जंगल में टोना और टूनी रहा करती थी। टोना चिड़ा सब्जी की खेती करता था और टूनी चिड़िया अपने घर की काम करती थी। टोना और टूनी की छोटी सी संसार थी, लेकिन वो दोनों अपने संसार में बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। ऐसे ही एक दिन सुबह में, अजी सुनते हो, सुबह तो कब का हो चुका है, लेकिन तुमने अभी तक उठा नहीं है, अभी तक लेटी हुई हो। क्या तुम काम पर नहीं जाओगे? नहीं, आज मैं सोच रही हूँ काम पर नहीं जाऊंगी। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उठने का मन नहीं कर रहा है। क्यों जी, तुमको क्या हुआ है? कल रात में तो तुम बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन आज ही सुबह तुम्हें क्या हो चुका है? पता नहीं टूनी, लेकिन मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अगर तुमको तबीयत खराब लग रही है तो तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो और तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ, मेरा तो बहुत सारा काम अभी तक पड़ी हुई है। यह कहकर टूनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। इधर टोना चिड़ा अपने बिस्तर के ऊपर लेटकर रेस्ट करने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही, अरे टूनी, तुम कहाँ पर हो? जरा इधर आना। अरे तुम इतना सुबह में क्यों उठ गई है? हाँ, तुम्हारा तो तबीयत खराब है, अब तुम सो जाओ। नहीं नहीं टूनी, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक है। कल तो तबीयत खराब होने के कारण मैं काम पर नहीं जा पाई, इसलिए मैं सोच रही हूँ आज काम पर जाऊंगी। इसलिए टूनी चिड़िया, मैं कह रही हूँ तुम मेरे लिए खाना निकालो, मैं थोड़ी ही देर में आ जाती हूँ। आज तो मैं खाना खाकर काम पर जाऊंगी, अब जाओ खाना निकालो। ठीक है टोना, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ, अब तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? ये कहकर टूनी चिड़िया खाना निकालने के लिए चली जाती है। इसके बाद टोना चिड़ा खाना खाने के लिए चली आती है और खाना खाकर अपने काम पर निकल जाती है। इस तरह से उन दोनों की जीवन बीतने लगती है। सब्जी की खेती करके उन दोनों की संसार कुछ भी करके चलता था। लेकिन एक दिन टोना चिड़ा अपने खेत पर जाकर देखता है कि उसकी सारे की सारे फसल खराब हो चुकी है। ये देखकर टोना चिड़ा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। रोते रोते कहता है, हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरी सारी की सारी फसल तो खराब हो चुका है, अब हमारा क्या होगा? कैसे चलेगा हमारी संसार? अब हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे हम दोनों? हे ईश्वर, हमें रास्ता दिखाए, हम क्या करें? ये सब बातें कह कर टोना चिड़ा बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इसके बाद टोना चिड़ा बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने घर वापस चला आता है। टोना चिड़ा को उदास देखकर टूनी चिड़िया कहने लगती है, अरे टोना, तुमको क्या हुआ है? तुम्हें ऐसा क्यों दिखाई दे रही है? तुम इतना उदास क्यों हो? बताओ मुझे। अरे टूनी चिड़िया, क्या बताओ तुम्हें, हमारा तो सर्वनाश हो चुका है। सर्वनाश? कैसे सर्वनाश? क्या हुआ है, बताओ तो मुझे। इसके बाद टोना चिड़ा टूनी चिड़िया को सारे की सारे घटना खुलकर बता देता है। अरे टोना चिड़ा, इतना कुछ हो चुका है, ये तो बहुत ही बड़ा सर्वनाश हो चुका है। लेकिन टोना, तुम ज्यादा दुखी मत हो, मेरी पास कुछ पैसा है, तुम अब वो पैसा ले लो और कुछ कर लो। टोना, मैं कह रही हूँ तुम वो पैसा लेकर कुछ दाना खरीद लो और फिर से खेती शुरू कर दो। अरे टूनी, तुम क्या बात बोल रही हो? तुम्हारे पास पैसा है? तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? अरे टोना, तुम जो मुझे संसार की खर्चा चलाने के लिए पैसा देती थी ना, मैं उससे ही कुछ बचा कर रखती थी, अब वही पैसा मेरे पास है, अब तुम ले लो। टोना, तुम यहीं पर रुको, मैं पैसा लेकर आती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया पैसा लाने के लिए चली जाती है और पैसा लेकर अपनी पति को दे देती है। टोना चिड़ा टूनी चिड़िया से पैसा लेकर बाजार की तरफ चली जाने लगती है। वो टोना चिड़ा जब बीज खरीदने के लिए बाजार जा रहा था, तभी अचानक उनके सामने कालू कौवा चला आता है। कालू कौवा बीज बिकता था और बीज बिकना ही कालू कौवा की काम था। अरे टोना, तुम तो बहुत ही ज्यादा उदास हो और इतना ज्यादा उदास होकर कहाँ जा रही हो? हाँ, अरे कालू कौवा भैया, मैं तुमको क्या ही बताऊं, मेरी जो सब्जी की खेत थी ना, वो सारे की सारे फसल खत्म हो चुकी है और इसीलिए मैं उदास हूँ। अब मैं कुछ पैसा लेकर बाजार जा रही हूँ कुछ बीज खरीदने के लिए। अब फिर से हमको खेती बाड़ी शुरू करनी है, इसलिए मैं बाजार जा रही हूँ। अरे टोना भैया, इतना कुछ हो चुका है और मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन टोना भैया, तुम चिंता ना करो, मेरे पास ना कुछ अंडों की बीज है, तुम इसे लेकर जाओ और इससे अंडे की उगाई करो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। ये लो टोना भैया बीज,
अब लेकर जाओ। कालू कौवा, तुमको बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। अब मैं ये बीज लेकर जा रही हूँ अपनी खेत में बोने के लिए। ये कहकर टोना चींटा वो बीज लेकर अपने घर वापस चली जाने लगती है। घर आकर टोना चींटा वो बीज अपनी पत्नी को दिखाने लगती है। दूसरे दिन वो दोनों वो बीज लेकर अपनी जमीन पर बो देती है और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते टूनी चिड़िया की खेत में अंडे की पेड़ उग जाती है और उस पेड़ में बहुत सारा अंडा भी होने लगती है। इसके बाद टोना चींटा वहाँ से बहुत सारा अंडा लेकर गांव-गांव में जाकर बेचने लगती है और उन अंडे को बेचकर बहुत सारा पैसा भी उन दोनों को मिलने लगता है और कुछ ही दिनों में टोना और टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती है। इस तरह से अंडा बेचकर वो दोनों अपनी गुजारा करने लगती है। तो हमारी प्यारी दोस्तों, ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।